हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के डीएस क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ़र्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ है, और ये सारा एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे एक एक करके। और ये हम लोग बात करने वाले हैं आज रेलवे जेई का फ़र्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग में हमें क्या क्या हुआ है, और क्यों हमारी ट्रेनिंग जो है आज जहाँ पे हमें रिपोर्ट करना था वहाँ पे क्यों नहीं हुआ, और अभी कहाँ की जर्नी कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए जानते हैं भाई क्या क्या हुआ है आज हम लोग फर्स्ट डे सुबह सुबह गए। मित्र, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। ठीक है। मैं ट्रेनी जेई CNW हूँ डिपार्टमेंट में। तो फर्स्ट डे आज हम लोग का था ट्रेनिंग का। तो हम लोग गए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद हम लोग का फर्स्ट काम क्या हुआ, सभी का एक बायोडाटा फॉर्म भरने के लिए दिया गया। सभी हम लोग बायोडाटा फॉर्म भरे। फिर एक एप्लीकेशन लिखना था। एप्लीकेशन में बस यही लिखना था कि हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने की अनुमति दिया जाए प्रिंसिपल के नाम से। तो वही हम लोग लिखे, फिर वो जमा किए। फिर उसके बाद कहा गया कि हम लोग जितने ट्रेनिंग करने आए हुए थे जेई, बोले कि उतना सीट तो अवेलेबल नहीं है फिलहाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, क्योंकि पहले से भी कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सीट कम अवेलेबल हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग आपके पूरे बैच को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहकर ट्रेनिंग करेंगे, और बाकी दूसरे बैच जो हो गए वो है उनको लाइन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा धनबाद डिवीज़न में। धनबाद डिवीज़न में जो भी CNW का डिपोट है, जहाँ पे CNW की कैरेजन वैगन का जो वर्क होता है, वहाँ पे आपको 2 महीने का लगभग फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। कुछ हम लोग अभी जा रहे हैं वापस धनबाद डिवीज़न, वहाँ से हम लोग को फिर CNW का जहाँ पे डिपोट है वहाँ पे हम लोग को फिर भेजा जाएगा उसका ट्रेनिंग लेने के लिए, फील्ड ट्रेनिंग लेने के लिए। और बाकी एक बैच को अभी रख लिया गया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वो लोग अपना क्लासरूम ट्रेनिंग करेंगे 2 महीने समस्तीपुर में रहकर। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि मैं भी जेई का ट्रेनी हूँ, तो फर्स्ट डे हमारे सबका उमंग था कि ट्रेनिंग स्कूल में जाना है, हॉस्टल में रहना है। बट फिर हमें सुनने को मिला कि भाई आप लोग को फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो एक्साइटमेंट किस में ज़्यादा है, कि ट्रेनिंग स्कूल में करने में था वो ज़्यादा है कि फील्ड ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा है? और फील्ड ट्रेनिंग होता है क्या, थोड़ा बताइए। फील्ड ट्रेनिंग तो ये पहली बात तो फील्ड ट्रेनिंग ये होता है जैसे कि हम लोग का क्या काम का, जब हम लोग CNW में जेई बनेंगे 1 साल बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमें क्या काम करना, वहाँ पे क्या काम होता है, एक जेई का क्या काम होता है, वहाँ पे हम लोग टेक्नीशियन से कैसे काम लेंगे, ग्रुप डी स्टाफ से कैसे काम लेंगे, और क्या काम करना है, ब्रेकडाउन के समय क्या काम करना, ये सभी हमको जानकारी लेने के लिए हम जानकारी लेना है फील्ड ट्रेनिंग में। फील्ड ट्रेनिंग करते हैं। फील्ड ट्रेनिंग करते हैं। और अभी रिटर्निंग जो है ये पास मतलब क्या फर्स्ट क्लास कैसी का, देखिए जरा। हाँ, ये तो फर्स्ट क्लास AC का ही है। अभी हम लोग को सीट मिल गया है। तो भाई मेरे जो बंदे तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू करते रहे हैं, इसी तरह से फैसिलिटीज़ मिलेगी, और इसी तरह से फ्रेंड्स का एक सर्कल मिलेगा जिससे आप आगे भी बढ़ोगे और लाइफ में एंजॉय भी करोगे। तो इसलिए आज आपको पढ़ाई करना ताकि कल आपका फ्यूचर बेहतर बने, आपके लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी। और चलिए, और हाँ बिल्कुल 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 अगर आप ये अनमेरिड हो तो भाई सिंगल घूमना है, मैरिड हो गए तो भाई अपना कपल्स घूमोगे, क्या टेंशन है। चलिए और भाई से जानते हैं आप। हेलो, मेरा नाम JP नायक है। पूरा नाम जयप्रकाश नायक। मैं चक्रधरपुर से हूँ, है ना। आज देखिए हम लोग सब मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना कि हम लोग सोचे कि भाई चलो ये चीज़ें कुछ बताया जाए कि फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग में हुआ क्या। एक्चुअली में आप लोग भी जब आओगे, ठीक है, ज्वाइनिंग करने के बाद, तो आप लोग को भी मन में रहता ना कि भाई क्या चीज़ें होती है ट्रेनिंग के फर्स्ट डे में। तो जैसे हम लोग साथ में 25 कैंडिडेट्स जर्नी कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा भाई चलो कि हॉस्टल मिलेगी और जो क्लासेस होगी वो कंटिन्यू होगी। बट फिर हमें पता चला कि नहीं, आपको फील्ड ट्रेनिंग में जाना है। तो कुछ बच्चों को रख लिया गया और कुछ बच्चे हम लोग रिटर्न आ गए। तो रिटर्न भी आ गए तो देख लो, फैसिलिटीज़ देख रहा है, सब फ्री है, इसलिए मेहनत करना है, समझ रहे हो आप। चलिए तो फिर मतलब एक्साइटमेंट है कि नहीं फील्ड ट्रेनिंग के लिए आपको? अरे बहुत अच्छा लगा। बाद बाकी सारी चीज़ तो लोग बता ही दिए सूरज भाई। और आपको लगता है कि एक जब आप तैयारी करते हो उस टाइम लगता है सारे मैक्सिमम हम लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, और अभी आप जब कर रहे हो ट्रेनिंग तो इतने सारे फ्रेंड्स अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है, तो मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है जी, सब अलग अलग हैं भाई। ये मोटिवेशन है, आज मेहनत करना आपको। सब इधर उधर के फ्रेंड मिले हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब सब नए फ्रेंड हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत पहले से हम लोग मिले हुए हैं। हर कोई ना कोई जॉब प्रोफाइल में है, सबसे बड़ी बात ये है। और लाइफ में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो उनसे। और सबसे और एक चीज़ है कि जब ट्रेनिंग सेंटर हम लोग गए, बाद में तो जो चीज़ हम लोग को बताया गया कि यहाँ आप लोग कीजिए, आप लोग वहाँ जाइए। और एक चीज़, यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ना, काफ़ी सपोर्टिव। अच्छा, ये जो अभी तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसा टिप्स आप देना चाहोगे कि लगे कि नहीं उनके लिए वो काम किए हो? हाँ जरूर देना चाहूँगा मैं तो। भाई अच्छे से करो। और कैसे तैयारी करें, जैसे कि सपोज एग्जाम देते हैं वो लोग, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी है ना जो फ्रेशर होंगे अभी, जो नए नए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 सालों से टेक्नीशियन LP एंड जेई की वैकेंसीज नहीं आई है।
बट बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 2023 में आने वाली है। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है किसी भी व्यूअर्स को मिस नहीं करना है, इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू रखना है। उसके लिए कुछ अब टिप्स देना चाहोगे उनको कि भाई हाँ आप कैसे प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब क्या आपका था कि हम तो यही बोलेंगे कि देखिए प्रिपरेशन तो होता कीजिए, अब आएगा कभी तो पता नहीं, लेकिन आना कंफर्म है। आप जब प्रिपरेशन एक बार कंप्लीट कर लोगे तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अच्छे से टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज। हाँ मुझे भी लगता है कि मैंने भी पर्सनली फील किया है कि अगर काफी हेल्प मिला हम लोगों के टेस्ट सीरीज से। हाँ क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट प्लस सब कुछ पता चलता है, सब कुछ सीख जाते हैं कि कौन सा एरिया मेरा वीकनेस है। मुझे भी लगता है पर्सनली मैंने भी बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज के थ्रू से अपना इंप्रूवमेंट किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लगता है कि हाँ वो चीज़ है। फिर जैसे ग्रुप स्टडी सब भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि अगर नंबर्स कम आते हैं बहुत सारे डिमोटिवेट हो जाता है ना, लगता है कि नहीं भाई चलो मैं वो ऐसे नहीं होना, उसको कैसे ओवरकम करना है, ऐसा कुछ टिप्स कि हाँ अगर आप चलो नंबर कम नहीं आ रहा तो क्या आपको करना चाहिए जिससे आपका जो परफॉर्मेंस हो और बेटर हो। एनालिसिस करना होगा, जैसे टेस्ट देते हो आप। वेरी गुड, बहुत अच्छी पॉइंट है ना, उसको एनालिसिस करना होगा। जैसे एक दिन टेस्ट दिया, अगला दिन एनालिसिस कीजिए कि मेरा बस किस टॉपिक में मेरा मतलब नेगेटिव मार्क्स आ रहा है। देखिए मतलब फ्रेंड्स का बोलना यही है कि डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना है, जहाँ जहाँ वीकनेस पॉइंट है उसको फाइंड आउट करो और उस पर काम करो, यही एक मूल मंत्र नहीं लगता? वो सबसे बड़ा। चलिए ठीक है, फिर आगे की जो भी होगी प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, और अगले मित्र से मिलते हैं हम लोग। चलिए भाई देखिए, चलिए कुछ बताइए। हेलो गाइस, आज हमारा ट्रेनिंग एक्चुअली में जब हम लोग ट्रेनिंग स्कूल गए तो ट्रेनिंग स्कूल में पहले से कुछ कैंडिडेट्स आए हुए थे। सो इस कारण से हमारा बैच को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट को वहीं ट्रेनिंग स्कूल में ही रखा गया जिनका वहाँ पर स्कूल ट्रेनिंग होगा, और बाकी जो हम लोग हैं 14 लोग उनको वापस धनबाद डिवीज़न भेजा जा रहा है फील्ड ट्रेनिंग के लिए। अभी हम जा रहे हैं, समस्तीपुर से ट्रेन पकड़े हैं और अभी हम लोग करीबन सुबह के आसपास पहुँच जाएंगे धनबाद। और कल हम लोग का डिवीज़न है, हाँ जो कि डिवीज़न है हमारा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनको रोकना चाहूँगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, हम लोग जैसे कि फॉर्म भरते हैं रेलवे में, तो हम लोग बोर्ड में फॉर्म भरते हैं। जैसे कि 21 रेलवे की बोर्ड्स होती है और हर एक बोर्ड के अंदर में जोन बटा हुआ रहता है। जैसे मैं अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, हम लोगों ने भरा था कहाँ, रांची बोर्ड, और उस बोर्ड के अंदर का 2 जोन आते हैं। कौन कौन सा? साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें हम लोग का प्रेफरेंस क्या था, ECR था। जब आपका जोन डिसाइड हो जाता है फिर उसके अंदर आती है डिवीज़न, और ECR के अंदर 5 डिवीजन है, समस्तीपुर, दानापुर, DDU, आपका धनबाद हो गया, ठीक है, और समस्तीपुर। इन 5 डिवीज़न में फिर आपकी पोस्टिंग होती है। जैसे हम लोग को मिला है धनबाद डिवीज़न, ठीक है, तो उसका एक सुपरवाइजर, हर एक जोन का एक सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ रेलवे जैसे CNW कैंडिडेट्स के लिए। तो हमारा जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर ECR जोन के लिए है वो कहाँ पे, समस्तीपुर में है। वो 5 डिवीज़न के लिए कॉमन है। फिर उसके बाद जब आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे 1 साल के बाद, फिर फाइनल जो है धनबाद डिवीज़न के अंदर पोस्टिंग होगी। और धनबाद डिवीज़न का मतलब होता है कि धनबाद में नहीं पोस्टिंग होने वाली है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग CNW के जो डिपो होते हैं वहाँ पे हमारी पोस्टिंग होगी। सही बात है कि नहीं? ये मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड होते हैं, बोर्ड के अंदर जोन एंड जोन के अंदर डिवीज़न, फिर डिवीज़न के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है। ये थोड़ा इसीलिए जब भी आप अगर कोई न्यू फॉर्म भरें तो ये मेक श्योर करिएगा कि आप प्रेफरेंस क्या दे रहे हैं। जैसे हमने भरा था RRB रांची, तो उसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने दिया था वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कैरेज एंड वैगन का दिया था। सो अगर आप उस हिसाब से देख के भरेंगे, आपको ECR चाहिए या साउथ ईस्टर्न रेलवे में कैरेज एंड वैगन चाहिए, तो इससे बहुत सारी बाद में फ्यूचर में मुसीबत आती है, उससे बच सकते हैं। मान लेते किसी बंदे का घर अगर बिहार साइड है, पटना के तरफ, तो वो आप अगर RRB रांची भर रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस ईस्ट सेंट्रल का रेलवे का डालिए और सेकंड प्रेफरेंस डालिए आप साउथ ईस्टर्न रेलवे का। तो इससे क्या होगा कि अगर जब भी आप एग्ज़ाम अगर निकाल पाएँ तो उससे क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो कि ECR है वही आपको मिलेगा फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो उससे आप घर के नज़दीक हो पाएंगे, बाद में आपको घर आने जाने में दिक्कत ना हो। हम लोग फॉर्म भरते हैं, हम लोग को भी नहीं पता रहता है। हाँ, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा देखते हैं वहाँ फॉर्म, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा देखते हैं वहाँ फॉर्म डाल देते हैं। अगर आपके पास अवेयरनेस है तो पहले देखना किस बोर्ड में फॉर्म भर रहे हो, हाँ, उस बोर्ड के अंदर कौन सा आप चूज़ कर लीजिए कि आप किस जोन में जाना चाहते हैं। बस ये बहुत वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, मैंने पर्सनली, जो एक्चुअली में ये सब चीज़ें नहीं देखते, वो बस देखते हैं कि सीट्स कहाँ ज़्यादा हैं। हाँ, सीट्स कहाँ किस जगह ज़्यादा है। अच्छा सपोज, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ये पूछूंगा, सपोज मैंने गलत जगह भर दिया और मेरी जो पोस्टिंग है घर से बहुत दूर होगी और मैं आना चाहता हूँ घर के सामने, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, उसका आगे का प्रोसेस कैसे सकते हैं?
प्रोसेस एक्चुअली में 2 प्रोसेस होती हैं रेलवे में। अगर आपको किसी दूसरे जगह पर है, किसी दूसरे जोन में है, किसी दूसरे डिवीज़न में है और आपको अपने घर के नज़दीक या किसी पसंदीदा या प्रेफरेबल डिवीज़न में आना है, जी हाँ। तो 2 प्रोसेस होती हैं। एक है म्यूचुअल ट्रांसफ़र और एक होती है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। फर्स्ट बात करते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में। पॉसिबल है कि अगर पॉसिबल है, हाँ, दूर रहेगा तो पॉसिबल है। सकते हैं। तो देखिए हम लोग 2 यहाँ पे पॉइंट मेरे फ्रेंड्स ने बताया आपको, म्यूचुअल ट्रांसफर एंड ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट हम लोग डिटेल में किसी वीडियो में बात करेंगे, ये क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। सपोज अगर आप जहाँ पे आपकी पोस्टिंग आप चाहते हो वहाँ पे नहीं हुआ, बट ये चीज़ पॉसिबल है, आप अपना पोस्टिंग घर के आसपास भी ले सकते हो। अगर आपको पता रहेगा कि जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, तो अगर आपको पता रहेगा ऑन रिक्वेस्ट क्या होती है, म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, तो आप भाई घर के आसपास भी अपना आ सकते हो पोस्टिंग के बाद। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो चलिए इसी के तो ये आज हम लोगों ने भाई बताया कि फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग में हुआ, फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग में। चलिए हम लोग जा रहे हैं वापस धनबाद। हाँ। और कल फिर देखते हैं हमें कहाँ भेजा जाएगा। जब हम लोग सीनियर डीएमई साहब के यहाँ रिपोर्ट करेंगे जी हाँ। तो फिर हमें फिर कोई डिपो या वर्कशॉप में हमें फिर भेजेंगे फील्ड ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर हम लोग अप्रेंटिस जेई की तरह ट्रेनिंग करेंगे। वहाँ की चीज़ें सीखेंगे जो प्रैक्टिकली हमें करनी है डे टू डे लाइफ में अपने कैरेज एंड वैगन में। सो चलिए ठीक है, देखते हैं कल। और इसी तरह हम लोग वीडियो के हेल्प से आपसे इंटरेक्ट करेंगे और डिपार्टमेंट के वाइज इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि ALP एंड टेक्नीशियन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वास्ट वैकेंसी आती है हमारे रेलवे बोर्ड्स में वो ALP एंड टेक्नीशियंस की आती है। तो ALP और टेक्नीशियंस में दोनों में कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस सबसे अच्छा है, ये चीज़ आप तभी जान सकते हो जब आपको दोनों में डिफरेंस पता रहेगा। ठीक है, सैलरी डिफरेंस क्या है, दोनों का वर्क प्रोफाइल क्या है, दोनों का जॉब नेचर क्या है, ये सारा हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।